मैं इसको इल्म दे के क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। तो मेरे वालिद साहब तो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, क्योंकि मैं चोरी सीखता था। He is one of the best singers in the world. अल्लाह दा कामल वली आ, वाली दे नाल सारी दुनिया ते इस्लाम दी तबलीग कीती। एक आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती थी, महसूस होती थी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक मुल्क का नहीं था, पूरी दुनिया का था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फनकार की जिनकी आवाज ने दिलों को छू लिया। ये कहानी है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की, एक ऐसे कलाकार की जिनकी कवाली ने रूह तक को झूमने पे मजबूर कर दिया। नुसरत फतेह अली खान साहब का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को लैलापुर यानी आज के फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ। लैलापुर वही शहर है जहां से और भी कई सारे लेजेंड्स ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तानी गुलकारा माला बेगम, हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार पृथ्वीराज कपूर और हिंदुस्तान की आजादी के बहुत ही अहम सिपाही भगत सिंह, ये तमाम लोग लैलापुर आज के फैसलाबाद से जुड़े हुए हैं। नुसरत साहब का खानदान वहां पर 600 सालों से कवाली की रिवायत में था। उनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान एक मशहूर कवाल, म्यूजिकोलॉजिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। नुसरत साहब अपने वालिद के 5वें बच्चे और पहले बेटे थे। नुसरत साहब के बाद उनके एक छोटे भाई भी थे, फारूक फतेह अली खान। नुसरत साहब को पहले सभी लोग पेजी कहकर बुलाया करते थे, उनका निकनेम था पेजी। लेकिन कहा जाता है कि खानदान में किसी बुजुर्ग के कहने पर उनका नाम नुसरत रखा गया। नुसरत साहब बचपन में पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर थे। उनके स्कूल से उनकी हमेशा कंप्लेंट्स आती थी। क्लास में बैठे हैं तो उंगलियां यूं कर रहे हैं, उनके टीचर ने हमसे कंप्लेंट किया। लेकिन नुसरत साहब को फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक था। जब भी कोई नई फिल्म आती थी वो पूरी कोशिश करते थे कि वो उस फिल्म को जाके देखे। एक दिन ऐसे ही वो घर पे बिना किसी को बताए फिल्म देखने चले गए अपने कजिन्स के साथ। घर वालों ने पूरा शहर छान मारा, नुसरत साहब कहीं पर भी नहीं मिले। नुसरत साहब के वालिद गुस्से के बहुत ज्यादा तेज थे। जब वो फिल्म देखकर घर वापस आए तो उनके वालिद ने पूछा कि कहाँ गए थे। भाईजान ने पूछा कहाँ गए? नुसरत साहब चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नुसरत साहब के वालिद को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने रस्सी उठाई और नुसरत साहब को बांध दिया और उन्हें मारने लग गए। घर में सभी लोग उनके वालिद से इतना ज्यादा डरते थे कि कोई भी उन्हें कुछ नहीं कह सका, सब उनसे डरते थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद उनके चाचा वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने नुसरत साहब को बचा लिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे को मार डालोगे क्या? फिर ताया जान मुबारक अली खान आए, उन्होंने झिड़का, ये मेरे बेटे को मारने लगे तुम। खोला उसका, अब वो ना बेहोश हो के गिरा। नुसरत साहब की आवाज को उनके बचपन में कुछ खास नहीं समझा जाता था। उनके वालिद का मानना था कि इसकी आवाज तो है लेकिन ये आवाज किसी काम की नहीं है, इसकी आवाज में कोई जान नहीं है, इससे मैं कुछ और करवाऊंगा, इसे मैं डॉक्टर बनवाऊंगा, इस लाइन में तो ये चल नहीं पाएगा। आज उनका चाचा फतेह का ये जुमला याद है कि मियां साहब मैं इसको इल्म दे के क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, वो मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन नुसरत साहब के दिल में कुछ और ही था। वो सबसे छुप के अपने ही घर में रियाज करते रहते थे। एक दिन उनके वालिद ने उन्हें रियाज करते हुए देख लिया। पहले वो नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफी मेहनत से, काफी लगन से वो ये चीज कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर सीखना है तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ शौक के लिए, बनना तो तुम्हें डॉक्टर ही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वक्त के बाद उनके वालिद इस दुनिया से चले गए। उनके वालिद के चले जाने के बाद नुसरत साहब ने रियाज से मुंह नहीं मोड़ा, वो रियाज करते रहे। पहली बार उन्होंने अपने वालिद के 40वें पर सभी लोगों के सामने गाया। लोग हैरान रह गए। उस दिन के बाद नुसरत साहब ने पढ़ाई लिखाई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और संगीत को अपनी जिंदगी बना लिया। उनके चाचा उस्ताद मुबारक अली खान और उस्ताद सलामत अली खान ने उनकी तालीम को आगे बढ़ाया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, कभी कभी आराम करना भी भूल जाते थे। रात से सुबह हो जाती थी लेकिन उनका रियाज नहीं रुकता था। सबसे पहले तो मैं म्यूजिक जो है मेरी जिंदगी, मेरा उड़ना बिछौना उठना बैठना म्यूजिक से होता है। फारूक औकात में मैं क्लासिकल मौसीकी सुनता हूँ। अपने से जो सीनियर जो लोग हुए हैं वो आराम नहीं करते थे, सारी रात वो बस मेहनत किया करते थे। वो नुसरत साहब के वालिद के शागिर्दों का कहना था कि ये तो गा ही नहीं सकता, इसकी तो आवाज ही खराब है, ये चल ही नहीं सकता। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद
पर जब नुसरत साहब ने दम मस्त कलंदर गाया तो उनकी पहचान हर गली मोहल्ले तक पहुंच गई। ऐसी कोई बस नहीं थी, ऐसा कोई ट्रक नहीं था, ऐसा कोई ऑटो नहीं था जिसमें वो गाना ना बजा हो उस टाइम पे। इसके बाद जब नुसरत साहब का नाम पाकिस्तान की गली गली में मशहूर हो गया, तब हिंदुस्तानी सुपरस्टार राज कपूर साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी में नुसरत साहब को परफॉर्म करने के लिए बुलाया। नुसरत साहब ने इस इनविटेशन को कबूल कर लिया। 1980 में इंडिया में गया, जहाँ पे मुझे राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की शादी में बुलाया गया। नुसरत साहब को 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था उनकी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन ये 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस 4 घंटे की बन गई। लोगों को इतना ज्यादा मजा आया। जो लोग उस शादी में मौजूद थे उनका कहना था कि उन्होंने जिंदगी में आज तक ऐसी कवाली नहीं सुनी। उसी शादी में एक मशहूर रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक बैठे हुए थे। उन्होंने नुसरत साहब से कहा कि आप हमसे कुछ एल्बम्स रिकॉर्ड करवाइए, हम आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। नुसरत साहब ने उनकी बात मान ली। जब इनकी रिकॉर्डिंग्स बाहर आई तो इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के लोगों का भी दिल जीत लिया। लोगों का उस वक्त पे कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत जितना नाम नहीं कमा पाई, उतना नाम नुसरत ने अपनी आवाज से कमा लिया। दो मुल्कों के बड़े बड़े लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे सिर्फ नुसरत साहब को सुनने के लिए। नुसरत साहब का ये जादू फिर बॉलीवुड में भी छा गया। प्यार हो गया, कारतूस और धड़कन जैसी कई फिल्मों में हमें नुसरत साहब के सुपरहिट गाने देखने को मिले थे। और बहुत सारे इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने नुसरत साहब के गाने भी कॉपी करे हैं उस टाइम पे। खुले आम म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आपका म्यूजिक कॉपी किया वैसे तो क्योंकि यहाँ हमारे कॉपीराइट जो है वो महफूज नहीं है। साडा कलियां जी नहियो लगना सजना तेरे बिना। हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है। तेरा दुखना कोई प्यार ना पिछले किसे ना नुसरत साहब की आवाज में 6 ऑक्टेव का रेंज था। जब कोई बाहर का अंग्रेज भी उनकी आवाज सुनता था तो वो भी हैरान हो जाते थे कि ये हमने क्या सुन लिया है। 1985 में वुमेन फेस्टिवल लंदन में नुसरत साहब को बुलाया गया और उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया और वहां पर भी उनका जादू छा गया। लोगों का कहना था कि ये क्या कह रहे हैं, हमें ये समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो इनकी आवाज है ये आवाज इस दुनिया की नहीं लगती, ये आवाज कहीं बाहर से आई हुई लगती है। जब नुसरत साहब बाहर मुल्कों में परफॉर्म करते थे तो भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि लोगों के लिए बैठने की जगह नहीं बचती थी। नुसरत साहब ऐसे ही परफॉर्म करते रहे और बाहर के मुल्कों में भी उनके चाहने वाले बढ़ते गए। फिर 1988 में पीटर गैब्रियल, जो बाहर के बहुत बड़े सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंपोजर हैं, नुसरत साहब ने इनके साथ मिलकर द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट का साउंड ट्रैक बनाया। पीटर गैब्रियल का यह कहना था कि मुझे एक ऐसी आवाज की तलाश थी जिसमें बहुत ज्यादा दर्द हो और बहुत ज्यादा मोहब्बत हो। जब नुसरत को सुना तो लगा ये आवाज इस दुनिया की है ही नहीं। फिर माइकल ब्रूक के साथ मिलकर मस्ट मस्ट और नाइट सॉन्ग जैसी फ्यूजन एल्बम्स बनाई। हॉलीवुड की कई सारी फिल्में जैसे नेचुरल बॉर्न किलर और डेड मैन वॉकिंग में भी उनका काम सुना गया है। नुसरत साहब ए आर रहमान साहब के साथ भी गुरुज ऑफ पीस में एक साथ काम कर चुके हैं। नुसरत साहब का एक एल्बम चेन ऑफ लाइट 1990 में रिकॉर्ड किया गया था और अभी 7 महीने पहले 2024 में रिलीज किया गया है।
अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेटेस्ट एल्बम नहीं सुनी है तो आप लोग एक बार जाकर जरूर सुनिएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक नुसरत साहब ने 125 एल्बम्स में काम करा है, जो किसी भी कवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। नुसरत साहब ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। उनका नाम, उनका काम बच्चे बच्चे की जबान पर था, लेकिन कुछ ही वक्त में ये सब कुछ बदलने वाला था। 1997 में नुसरत साहब की तबीयत खराब होने लगी। किडनी और लीवर प्रॉब्लम होने के बावजूद उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। नुसरत साहब की आखिरी परफॉर्मेंस दाता दरबार लाहौर में हुई। नुसरत साहब स्टेज पे गए लेकिन वो वहां पर बेहोश हो गए। जब लोगों ने कहा कि उस्ताद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिलहाल छोड़ दीजिए, तो उनका जवाब था कि क्या पता ये मेरी आखिरी महफिल हो, ये मेरी आखिरी रात हो। खान साहब आप ना ही गए, अभी तो आप डांस करा के कहते कोई नहीं, ये आखिरी पता नहीं मेरी आखिरी हो या ना हो, मैंने परफॉर्म करना है। बहरहाल उन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस की और उसी तरह ही गाया जिस तरह रूटीन में वो गाते थे। दुख रज रज दादा नु सुनाइए, राज राज दादा नु सुनाइए, नन्हे बिछड़ जाना। ये दर्द का सिलसिला कुछ वक्त तक चलता रहा। फिर इलाज के लिए नुसरत साहब को जब लंदन भेजने की बात होने लगी तो नुसरत साहब का कहना था कि अब मैं जिंदा वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। मुझे कह रहे थे भाई मेरी बेगम को बुलाओ, बच्ची को बुलाओ। बच्ची को बुलाया, बेगम को कहा कि बेगम मेरी बेटी का ख्याल रखना, शायद मैं वापस ना आऊं। वाले परेशान हो गए। खान साहब ने ऐसे बैठे हुए थे, उस्ताद फरक फतेह अली खान कहते हैं कि उसने जोर से ऐसे हाथ मारा कि या अल्लाह जितनी मुझे तकलीफ है मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। हम सब रोने लगे, उनको चुप कराया, वो भी रो रहे थे। वो कह रहे थे मुझे तकलीफ है, आप नहीं जानते, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मुझे बहुत तकलीफ है। जब नुसरत साहब अपना घर छोड़कर लंदन की तरफ निकल रहे थे तब वो बार बार अपने घर को देख रहे थे। उनका कहना था कि ये जो घर है जहां पर मैं रहा हूं, मेरे अपने यहाँ पर रह रहे हैं, आज के बाद शायद मैं इस घर को कभी देख भी नहीं पाऊंगा। ये मैं आज आखिरी बार अपने घर को देख रहा हूं। लंदन में नुसरत साहब के साथ इकबाल नकीबी थे। इकबाल नकीबी कहते हैं कि डॉक्टर लाइट बंद कर देते थे और नुसरत साहब मुझसे लाइट ऑन करने के लिए कहते थे। डॉक्टर फिर से आके लाइट बंद कर देते थे और नुसरत साहब फिर से मुझे कहते थे कि लाइट ऑन रखो। नुसरत साहब का कहना था कि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती, मुझसे आराम नहीं किया जाता अंधेरे में। कुछ ही वक्त के बाद नुसरत साहब ने इकबाल नकीबी से कहा कि तुम भी तो इंसान ही हो, यहाँ पर कब तक खड़े रहोगे, जाकर आराम कर लो। तो इकबाल नकीबी ने पलटकर जवाब दिया कि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। तो नुसरत साहब ने उनसे फिर कहा कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन एक काम करो, ये जो कपड़ा है ये मेरे मुंह पे रख के चले जाओ। तो नुसरत साहब के बहुत ज्यादा कहने पर इकबाल नकीबी ने कपड़ा उनके मुंह पे रख दिया और वो खुद वहां से चले गए। तो इकबाल नकीबी कहते हैं मैं अपने कमरे में तो चला गया लेकिन मुझसे वहां पर बैठा नहीं गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं उठ के फिर से नुसरत साहब के कमरे में गया। जब इकबाल नकीबी कमरे में वापस आए तो उन्होंने देखा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब इस दुनिया से जा चुके थे। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक रूहानी तजुर्बा थे। उनकी आवाज ने ना सिर्फ कवाली को दुनिया भर में पहुंचाया बल्कि लोगों के दिलों को भी छू लिया। आज भी उनकी रिकॉर्डिंग सुनते वक्त एक अलग ही सुकून मिलता है। सुनने वाले बहुत से लोग हैं, बनाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जो चीज नुसरत फतेह अली खान साहब बनाते थे वैसी चीज और कोई नहीं बना सकता। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब एक ऐसे फनकार जिनकी आवाज को उनके आसपास वाले भी नहीं समझ पाए थे, लेकिन वक्त आने पे इस आवाज ने वक्त को भी रोक दिया था। हमारी वीडियोस को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।